रॉयल मीडिया न्यूज, बातम्या आणि बरच काही. नमस्कार, मी गौरी. रॉयल मीडिया न्यूज मध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. या बातमीचे प्रायोजक आहे श्री गंजवेलसन सराफ, हडपसर, पुणे. खोट्या आरोपाखाली जोधपूर तुरुंगात ठेवलेले 86 वर्षीय संत श्री आसारामजी बापू यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. 13 जानेवारीपासून जोधपूरच्या एम्स हॉस्पिटलमध्ये कार्डियक आयसीयू मध्ये ते आहेत. तुरुंगात जाण्यापूर्वी वयाच्या 74व्या वर्षी बापू आसारामजींना केवळ ट्रायजेमिनल न्यूरोलजिया आणि पाठदुखीचा त्रास होत होता. आता वयाच्या 86व्या वर्षी ते हृदयविकार, प्रोस्टेट वाढणं, संधिवात आणि अशक्तपणा इत्यादी नवीन आजारांनी ग्रासलंय. एम्सच्या अहवालानुसार त्यांच्या हृदयात 3 गंभीर ब्लॉकेज आहेत. तसेच हिमोग्लोबिनची पातळी सतत घसरत असून मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव होतोय. त्यांची गंभीर शारीरिक स्थिती पाहता पॅरलसाठी नुकताच दाखल केलेला अर्ज आजाराच्या तीव्रतेकडे दुर्लक्ष करून रद्द करण्यात आलाय. बापूजींना तणावमुक्त वातावरणात अनुकूल, उत्तम आणि त्वरित योग्य उपचार मिळावेत अशी मागणी संत श्री आसारामजी आश्रम अहमदाबाद सत्संग वक्ता श्री रामानंदजी आणि महिला उत्थान मंडल अहमदाबाद सत्संग वक्ता साध्वी रेखा बहनजी यांनी केली आहे. श्री योग वेदांत सेवा समिती आयोजित मातृपितृ पूजन दिवस महती आणि संत श्री आसारामजी बापू यांच्या आरोग्याची सद्यस्थिती संदर्भात पुणे पत्रकार भवन या ठिकाणी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी संत श्री आसारामजी आश्रम महाराष्ट्र राज्य महासंचालक श्री सत्येंद्र कालियाजी, श्री योग वेदांत सेवा समिती पुणे अध्यक्ष श्री चेतन चरवळ, समस्त हिंदू आघाडी पुणेचे ॲडव्होकेट मोहन डोंगरे, हिंदू जनजागृती समिती पुणेचे पराग गोखले, स्वराज्य श्रमिक सेना सुजित ढंग आदी उपस्थित होते. बापू आसारामजींनी आपले संपूर्ण आयुष्य सनातन धर्माच्या प्रचारासाठी आणि राष्ट्राच्या उत्थानासाठी वाहून घेतलं. जात, धर्म, पंथ, संप्रदाय असा कोणताही भेदभाव न करता त्यांच्या विविध परोपकारी सेवेचा लाभ कोट्यावधी लोकांनी आजवर घेतला. जनसामान्यांची प्रचंड आस्था, श्रद्धा आणि प्रार्थना बापू आसारामजी यांच्या पाठीशी आहे. सद्यस्थिती अनेक आजारांनी ग्रस्त असताना त्यांना अनुकूल, उत्तम आणि त्वरित योग्य उपचार मिळावेत अपेक्षित होतं, पण तसं होताना दिसत नाही. खरे तर बापूजींच्या खटल्यातील वास्तव, तथ्य आणि पुरावे पाहता त्यांना निर्दोष सोडलं पाहिजे असे अनेक न्यायशास्त्रज्ञांसह आद्य शंकराचार्य, साधू संत आणि आमच्या सर्व साधकांची मागणी असल्याचं मत श्री रामानंद यांनी व्यक्त केले. 2022 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं की अस्वास्थ्याच्या आधारावर कैद्याला अंतरिम जामीन देताना उदारता पाळली पाहिजे. हा प्रत्येक नागरिकाचा एक संवेदनशील मूलभूत अधिकार असतानाही बापू आसारामजींच्या मूलभूत अधिकारांचे खुलेआम उल्लंघन होताना पाहणं हे अतिशय दुर्दैवी आहे. माजी मंत्री गायत्री प्रजापती यांच्यावर पॉक्सो कायद्याच्या कलमाखाली आणि सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा दाखल असतानाही आधी तब्येतीच्या कारणास्तव आणि नंतर त्यांच्या मुलीच्या लग्नासाठी जामीन मंजूर होतो. त्याचप्रमाणे बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, दिल्लीचे माजी आरोग्यमंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला, महाराष्ट्राचे माजी मंत्री नवाब मलिक अशी अनेक उदाहरणासह घोटाळे, खून, बॉम्बस्फोट यांसारख्या जघन्य घटकांमधील आरोपी आणि गुन्हेगारांनाही दिलासा दिला जातो. पण खोट्या पॉक्सो कायद्याच्या कलमाखाली निरपराध संत श्री आसारामजी बापूंना त्यांच्या इच्छेनुसार योग्य उपचार मिळण्यापासून वंचित का ठेवले जात आहे? हे त्यांच्या मानवी हक्कांचं आणि घटनात्मक अधिकारांचं उल्लंघन नाही का, असा प्रश्न उपस्थित करत सर्व साधक, महिला संघटना आणि अनेक हिंदू संघटनांसह श्री योग वेदांत सेवा समिती मागणीचा सरकारनं गांभीर्याने विचार करावा. आदरणीय बापूजींना लवकरात लवकर योग्य त्या ठिकाणी आवश्यक असे योग्य वैद्यकीय पद्धतीनं तातडीने उपचार मिळावेत, अन्यथा लोकशाही मार्गाने जनआंदोलन उभे करावे लागेल असं मत महिला उत्थान मंडल अहमदाबाद सत्संग वक्ता साध्वी रेखा बहनजी यांनी मांडले. बापूजी के शंखनाद के साथ पिछले 10 वर्षों से समस्त भारत देश में जन जन जनता इस पर्व को मनाना प्रारंभ कर रही है और ये मेरे बापूजी का दैवी संकल्प है कि आने वाली पीढ़ियां इस पर्व को वैलेंटाइन डे नहीं, मातृपितृ नाम से ही इस दिन को परिचय मिले। यही गुरुदेव की हम सभी सनातन धर्मियों से अपेक्षा है और बापूजी ने इसी के लिए बहुत पुरुषार्थ किया है कि आने वाली पीढ़ियां आधुनिक शिक्षा पाएं, वो ठीक है, पर आधुनिक संस्कार न पाएं। विदेश जाएं, भ्रमण करें, कमाएं, मना नहीं है, पर विदेशियों के संस्कार लेके अपने जीवन में संस्कार विहीन हो, ये गुरुदेव नहीं चाहते। तो आने वाली 14 फरवरी पूरे समस्त भारत देश में हमारी समितियां और समस्त भारत देश अपने बच्चों को संस्कारों के साथ ये पर्व मनाए और 25 दिसंबर को भी तुलसी पूजन दिवस मनाए। ये मेरे गुरुदेव के संस्कार हम आपके माध्यम से जन जन तक पहुंचाएं और जिन्होंने ऐसे दैवी संस्कार दिए हैं उन संतों को जय जयकार के साथ रिहाई मिलनी चाहिए। जैसे आज आलंदी में इतना विशाल गीता ज्ञान कार्यक्रम हो रहा है, इससे कई विशाल कार्यक्रम बापूजी ने आलंदी, पुणे, समस्त भारत देश में किए। आप सभी उसके साक्षी हैं।
उनके दैवी कार्यों को भुलाया क्यों जा रहा है? उन्होंने कितनों की शराब छुड़वाई, कितनों की मदिरा, कितनों के व्यसन, कितने के तंबाकू और कितनों को हरि नाम की लगन लगाई है। ऐसे संतों को इतना त्रास और रिहाई नहीं। आज मैं प्रश्न भी लेकर आई हूँ, दुख भी लेके आई हूँ, विडंबना भी लेके आई हूँ और मैं आशा लेकर भी आई हूँ कि हमारे साथ न्याय किया जाए, हमारे गुरुदेव को जय जयकार के साथ पुनः व्यासपीठ पर विराजमान किया जाए। हीमोग्लोबिन अप डाउन हो रहा है। 7 यूनिट उनको हीमोग्लोबिन चढ़ने के बाद भी कभी 8 पॉइंट तक आ जाता है, कभी 9 पॉइंट तक आता। आंतों में जो है रिसाव हो रहा है, अभी भी छोटी आंतों में अल्सर हुआ है। और एम्स ने अपने हिसाब से जो भी इतने दिनों से 22 दिनों से ट्रीटमेंट किया, लेकिन उसमें कुछ भी सफलता उनको नहीं मिली है। और सबसे बड़ी बात है, बापूजी को जो है हार्ट की भी प्रॉब्लम हुई है, जिसमें 3 ब्लॉकेज हुए हैं, 99%, 98% और 70%। और 11 साल में एक दिन की भी बापूजी को राहत नहीं मिली है। और अभी तो एम्स की रिपोर्ट भी है, उसने भी अपनी जो है हाथ खड़े कर दिए है। तो क्यों ना हमको आयुर्वेद में बापूजी के ट्रीटमेंट करने के लिए जमानत मिलनी चाहिए, बेल मिलनी चाहिए, क्यों हमारी सुनवाई नहीं होती? और भी लोगों को बेल मिल रही है 2-2 महीने की, 3-3 महीने की। बापूजी के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? अभी आप सरकार से क्या मांग? न्याय व्यवस्था से और सरकार से यही हमारी मांग है कि बापूजी को अभी जो वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार बापूजी को थोड़ा फ्री करना चाहिए स्वास्थ्य के लिए, अपने ढंग से हम बापूजी का इलाज करा सके आयुर्वेदिक तरीके से। तो इसके लिए हमारी मांग है सरकार से कि बापूजी को बेल मिले। क्रिमिनल्स को भी बेल दिया जाता है? हाँ, क्रिमिनल्स को भी बेल मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसे इसमें सरकार क्या कर रही है जेल वाले? अब ये तो आप पूछ सकते हैं, आप पत्रकार बंधु हैं। हमारी तो मांग है सरकार से भी और न्याय व्यवस्था से भी। और बापूजी के ऊपर जो आरोप लगा है वो सिर्फ आरोप लगा है, एविडेंस कुछ नहीं। बापूजी के साथ और 4 आरोपी लगाए थे, उनको भी बरी कर दिया गया है। तो सुनवाई में भी बहुत जो है डिले हो रहा है। 11 वर्ष हो गए हैं। स्वास्थ्य के आधार पर कम से कम बापूजी को बेल मिलनी चाहिए। संतों के साथ अधिक पक्षपात न हो। और हमारे सनातन धर्म के हिंदू संतों के साथ ही जो पक्षपात हो रहा है, ऐसा पक्षपात ना हो। महाराष्ट्रातील ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या रॉयल मीडिया न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।